इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के मैथ के, जीके के और रीजनिंग के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। डेली एक सेट का सॉल्यूशन कराया जाता है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आज हम लोग 13वां सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यानी कि जो अभी तक 12 सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था उसके भी मैंने सारे शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। जिनका भी एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है तो अच्छे से देखिए, आपके एग्जामिनेशन में यही सब प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल काल में देश ने आईने दहसाला प्रणाली प्रारंभ की थी। तो आईने दहसाला प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक बेंगलोर में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर 3। मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों एवं कॉलेजों में एक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है? तो कुमाऊनी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी? तो क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत की जीनोम एडिटिंग पहल के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन चावल की 2 किस्मों का अनावरण किया गया है? तो कमला और पूसा डीएसटी चावल 1, ऑप्शन नंबर 1। करखा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं है? तो मतलब इधर एलिमेंट्स की संख्या, इधर एटम्स की संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम फेरस देखते तो यहाँ पे फेरस 4 है, यहाँ पे फेरस 3 है, यही बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा आर्टिकल लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया? तो थॉमस मैकाले, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, मार्च 2025 में किस कंपनी ने उद्यमों के लिए समग्र एआई क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने, ऑप्शन नंबर 4। संपीड़ित बायोगैस पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमेटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री हेतु तेल विपणन कंपनियों को सीबीजी का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहन करती है? तो किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आवंध मतलब आयनिक बॉन्ड बनाता है? तो NaCl में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बनता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई यूजर MS विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? फाइल का नाम चेंज कर जाता है लेकिन उसकी सामग्री वही रहती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 मई 2025 को आयोजित किस राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए भारत भर के 244 जिलों को शामिल किया गया है? तो ऑपरेशन अभ्यास, ऑप्शन नंबर 4। बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट,
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती है? तो भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 21, ऑप्शन नंबर 4। वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R किसका शॉर्टकट है? तो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शहरी जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति और HADR पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो अभ्यास टाइगर ट्रॉम्फ, ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला एकीकृत API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। किस अधिनियम ने सतर्कता आयोग को सर्वाधिक दर्जा दिया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.2%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया? तो मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यातोन्मुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। SEZ में कार्य करने वाली फर्मों का दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? तो कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। 27 नवंबर 2024 को नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पर राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? तो मेलुडी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ब्राउन गोल्ड लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में करती है? तो 24 घंटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4। टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से मतलब गोल्ड फॉइल के माध्यम से नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के आर्टिकल 739 के अनुसार भारत का संसद किससे मिलकर बना है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3। आर्टिकल 79 इसके बारे में कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है? तो कन्नूर द्वीप, कौन सा? कन्नूर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमिया साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2025 में ल्यूमिनस लम्मेर दाही साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है और या युद्ध को भी संदर्भित करता है? तो गवेषणा, गवेषणा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम क्या थी? तो विकसित भारत 2027 के लिए विकसित राज्य, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है, ऑप्शन नंबर 4।
हाँ या ना। अब हम लोग इसके बाद मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैथ का प्रश्न, ठीक है। बाकी आपको वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा, कल का जो वीडियो का क्वालिटी था और आज का वीडियो का क्वालिटी था, कौन ज़्यादा अच्छा, अगर पहले वाला अच्छा होगा तो उसी पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा रहता है, बस यही होता है कि थोड़ा सा स्क्रीन वहाँ पे लेफ्ट और राइट में छूटता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा फुल हो जाता है लेकिन छोटा छोटा नजर आता है। 48 पे पावर -17 डिवाइडेड बाई ये, आपको एक बात पता होगा a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। तो जब डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, घटता है, मतलब ये दोनों के बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो पहला वाला पावर तो -17, उसमें घटेगा -12। अब एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि a⁴m इंटू a⁴n, जब गुना में होता है तो पावर क्या होता है, ऐड। तो जब गुना में है तो पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड इंटू 48 पे पावर -13। तो फाइनली सारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड, माइनस में है तो ऐड ही होगा, माइनस। तो 17 12 29 29 और -13, तो -29 -13 तो हो जाएगा -42, क्योंकि जब -17 -12 -13 को जोड़िएगा तो -42, यानी 48 पे पावर -42, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है निम्नलिखित में से ये किससे विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी नंबर दे रखा है तो सबसे पहले ये समझिए ये एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर तो 34 से, मतलब ओड नंबर तो कभी इवन से विभाज्य होगा नहीं। तो मतलब एक बात तो कंफर्म है, 34 से तो लगेगा नहीं, बचा 47 41 और 43। तो प्रत्येक से हम लोग क्या करेंगे, लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का भी डिविजिबिलिटी का नियम होता है ओसिलेटर के नियम से, तो आप उतना करिएगा, उससे बढ़िया क्या है कि डिवाइड करके ही चले जाइए, क्योंकि कितना प्राइम नंबर का आप डिविजिबिलिटी याद रखिएगा, हाँ या ना। 41 9 एकदम 41, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 177। 4 बार में लगाएंगे, देखिए हम डायरेक्ट 41 से लिए, आपको ऑप्शन से जाना है, तो 4 4 चौक 16, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 7 उतरा, अबरी बार 134। 41 तिया लगाएंगे तो 41 तिया 3 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अबरी बार 110। 41 दूनी 82, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 287। 41 सत्ते, 41 सत्ते कितना हो गया, 287। मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 41 से लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये एक बार इस दोनों के साथ, ये एक बार इस दोनों के साथ, उसके बाद प्लस, तो x इंटू 2x तो इधर हो गया 2x स्क्वायर, -8 इंटू एक्स तो इधर हो गया -8x, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर तो इधर हो गया 5x स्क्वायर, -5 गुना 3 तो इधर हो गया -15 प्लस 12। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर तो इधर हो गया 7x स्क्वायर -8x, हाँ या ना। ये +12 -15, तो +12 -15 तो -3, 7x स्क्वायर -8x -3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नीचे वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने का मतलब कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो 19 देखते तो 19 एक बार आया है, 20 देखते तो 20 भी एक बार आया, 11 1 2 3, 11 टोटल 3 बार आया, तो इसका बहुलक हो जाएगा 11, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा 34/77, तो 34/77 देखिए एक ही के साथ करके दिखाते हैं कि देखिए 34:77 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/77/34, और 77/34 मतलब 1/2 पॉइंट समथिंग, यानी 34/77, ये 34 77 की तरफ डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा, क्योंकि 34 दूनी 68 हो गया। दूसरा 39/89, तो यहाँ भी देखिएगा 40 इस 89 को 2 पॉइंट समथिंग बार में नीचे आएगा। नीचे देखिए 46 से 75, तो 46 से 75, तो 46 का दुगुना होता है 90, मतलब यहाँ जो भी रहेगा 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 46/69, तो 46/69 यहाँ पर ये देखिए सॉरी 36/69, तो ये लगभग इसका दोगुने के बराबर है, ये इसका दुगने से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये लगभग इसका दुगने के बराबर है। अब एक बात आपको पता होगा कि 1/2 और 1/3, तो मान लेते हैं अगर नोमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर बड़ा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो छोटा नजर आ रहा है वो तीसरा में नजर आ रहा है, तीसरा में है ऑप्शन नंबर 3, 46:75, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 km पर आवर की चाल से चलने वाली कोई बस एक यात्रा 17 घंटे में पूरी करती है, तो 5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल। तो इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है
तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, तो वहां से S1 इंटू T1 ये बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2 के। S1 यहाँ पर 75 km की स्पीड से 17 घंटे जाता है, और तो पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है जब वो 5 घंटे में जाए। तो ये 5 इस 75 को काटेगा 15 बार में, 15 गुना 17 हो जाएगा, तो 15 15 225, 225 प्लस 30 मतलब 255 km पर आवर हो जाएगा उसका स्पीड। ऑप्शन नंबर 2। देखिए कल मैंने बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आने वाले शिफ्टों में आए, क्योंकि लगातार 4-5 सेटों से ये क्वेश्चन आ रहा था, हर बार कराए। आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। 2-3 व्यक्ति है जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, बाकी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको साथ में वीडियो में जो जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको बनाकर भी जरूर बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखना है, वीडियो देखने से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको क्वेश्चन बनाने से मिलेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 दो स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 22 दिन में बिछाता है, बी उसी ट्रैक को 11 दिन में बिछाता है, और सी की सहायता से ए और बी 4 दिन में बिछाता है। तो 22 11 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 44। ए 22 दिन में 44 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 11 दिन में 44 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में 44 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 11। कार्य का सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल कार्य है सर 44 कार्य को सी, तो सी का एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 4 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 11। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकलेगा 11 माइनस 2 प्लस 4 5। तो 11 में से 5 गया तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया 6। मतलब नहीं 11 में से 6 गया तो 5 ना, 4 2 6, 4 2 6, तो 11 में से 6 गया 5। तो इस 44 काम को सी करेगा तो सी का एफिशिएंसी है 5, मतलब 44/5 दिन में करेगा, और 44/5 मतलब 8:4/5 डेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 144 का मतलब होता है 12। अब देखिए 225 15 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 0.0225 है, मतलब ये कहीं ना कहीं 0.15 का स्क्वायर है। माइनस 625 का स्क्वायर रूट 25, लेकिन यहाँ पर 6.25, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट है 2.5 का। अब यहाँ 12 प्लस 1.5 दोनों तो जुटेगा, लेकिन उसके साथ 2.5 यहाँ पर क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे 5, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 2 गया 9, मतलब 9.65 इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1250 है, दुकानदार 4 खरीदे और 2 मुफ्त पाव की स्कीम पता चलता है, ठीक है। 6 शर्ट खरीदने के लिए ग्राहक को कितनी राशि चुकानी होगी? अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। 4 शर्ट खरीदता है और 2 उसको फ्री में मिलता है, तो 4 शर्ट खरीदा 2 शर्ट फ्री में मिल गया, तो टोटल कितना शर्ट हो गया उसके पास? 6 शर्ट। अब उस 6 शर्ट का ही कीमत आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन एक बात बताइए इस 6 शर्ट में वो कीमत कितने का चुका रहा है? 4 शर्ट का, 2 शर्ट उसको फ्री में मिल जा रहा है, और एक शर्ट का अंकित मूल्य 1250, ठीक है। तो 4 शर्ट का अंकित मूल्य 4 शर्ट के लिए, मतलब उसने पूरे 6 शर्ट के लिए कीमत नहीं चुकाया, उसने सिर्फ 4 शर्ट का कीमत चुकाया है। तो एक शर्ट का अंकित मूल्य 1250, तो 4 शर्ट का अंकित मूल्य हो गया 1250 गुना 4, मतलब 5000 रुपया उसने कीमत चुकाया है, क्योंकि उस 6 शर्ट में उसको 2 शर्ट फ्री में मिला है, क्योंकि कह रखा है 4 में 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी रखा है तो आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो यहाँ पर है 3.14, आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और एच यहाँ पर 7 है तो एच हो गया आपका 7। तो या तो आप क्या काम कीजिए, एक बार 3.14 को 9 से गुना कर लीजिए। एक बार 3.14 को हम जब 9 से गुना करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। 9 चौक 36 का 6, बाकी 3, 9 3 12, 9 3 27 और 1 28। अब फिर उसको 7 से गुना करना, अभी डेसिमल का शिफ्टिंग नहीं कर रहे, ऐसे आप कर भी सकते हैं। फिर 28.26 को 7 से गुना करना है, फिर 28.26 को 7 से गुना कर दिया, तो 7 6 42 का 2, बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8, बाकी 1, 8 7 56 और 1 57 का 7, बाकी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, मतलब 197.82 cm क्यूब। ऑप्शन नंबर 2।
हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 161 सम संख्याओं का औसत। आपको बता चुके हैं कि n सम संख्याओं का औसत, तो n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। कैसे आता है इसके बारे में डिटेल मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 161, तो 161 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो 161 + 1, तो 161 + 1 मतलब 162। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 फरवरी 2024 को जमा की गई 27 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 रुपए की राशि पर 6.75% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सर, प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपया। इस 4,000 रुपये को किस परसेंट से लगाया 6.75% से लगाया। टाइम कितना लिया तो 26 फरवरी 2024 मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 3 दिन तो फरवरी का हो गया, मार्च का 31 दिन हो गया और 27 अप्रैल तक दे रहा तो अप्रैल में 27 दिन। तो यहाँ पे टोटल कितना दिन हो गया 61 दिन, मतलब 61 दिन का ब्याज निकालना है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है तो इस डेज को भी वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लीप ईयर है तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होता है, तो ये टाइम हो गया डिवाइडेड बाय 100। अब ये 61 इस 366 को काटेगा 6 बार में। अब यहाँ से देखिए ये डेसिमल इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। ये 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। हाँ है ना, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। अब यहाँ देखिए ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में। ये 5 तिया 15, 15 इसको काटेगा 15 चौक 60, 7 15 पचे 75 मतलब 45 बार में, मतलब 45 रुपये का ब्याज। ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 1 रुपया में 6 वस्तु बेचने पे 30% की हानि हो गया। तो 1 रुपया में 6 वस्तु बेचा तो 30% का हानि। तो यहां से एक वस्तु का सीपी कितना हो गया, तो एक वस्तु का सीपी हो गया 1/6 रुपया। इस पर 30% का हानि हुआ मतलब ये 70% का वैल्यू है। तो 70% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1/6 गुना 70। 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो फिर 40% का लाभ कमाना है, तो 40% का लाभ कमाना है तो इसको बेचेंगे कितना पे 140% पे। ये 70 इस 140 को काटेगा सर 2 बार में, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, मतलब वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 1/3। 1/3 मतलब 1 रुपया में कितना वस्तु बेचा 3 वस्तु बेचा। ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है। पी की वर्तमान आयु को 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं कि पी की वर्तमान आयु पी ही है और क्यू की वर्तमान आयु क्यू ही है। तो कह रखा पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। पहला इक्वेशन। कह रखा 10 वर्ष बाद क्यू की आयु, तो 10 वर्ष बाद क्यू की आयु होगी क्यू + 10, लेकिन उसकी आयु का बोल रहा है 3 गुना। उस समय, तो उस समय पी की आयु होगी p + 10, तो उसकी आयु का 7 गुने से 33 वर्ष कम है। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q + 30 = 7p + 70 - 33। हाँ या ना। तो ये क्यूब इधर जाएगा तो 7p - 3q। ठीक है, ये 30 + 33 63, 70 माइनस में गया तो -7, तो यहाँ से 7p - 3q = 7। यहाँ पे 4p + q = 41 है, तो यहाँ से हो गया 4p - q = 41। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं Q के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया Q, तो P का वैल्यू को सेम कर देते हैं। P का वैल्यू को सेम, यहाँ P 4 है, यहाँ P 7 है, तो इस वाले इक्वेशन में हम 7 से गुना करेंगे और इस वाले इक्वेशन में हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28p - 7q = 41 गुना 7, तो कितना हो गया 287। ये 7 इस 4 पीस के साथ, तो इधर तो हो गया 28p माइनस 4 12q और इधर हो गया -7 चौक 28। यहाँ पे क्या करेंगे सर घटाएंगे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये p प्लस, ये और ये क्या हो गया कट गया, तो 12q में से 7q गया तो इधर तो हो गया 5q। ठीक है सर 5q। यहाँ पे 287 + 28, तो 8 7 15, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 5q = 315। तो यहाँ से q बराबर निकल के आएगा 5 30 5 15, तो q = 63, मतलब q की वर्तमान आयु 63। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखिए सर 20 वस्तु का SP
24 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे, एसपी हो गया 24 यूनिट, सीपी हो गया 20 यूनिट, मतलब 20 का सामान को कितने पे बेचे, 24 पे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 4 का। कितने पर, 20 पर। तो 100 पर कितना, यही तो परसेंट प्रॉफिट होता है। ये 20 इस 100 को 5 बार में 5 गुना 4 मतलब 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या, और उसके नीचे भी देख लीजिए तो 476 और 491 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या। तो 468 और 476 के बीच में चेक करते हैं। तो 468 469 नहीं होगा, 470 नहीं, 71 भी नहीं, 72 भी नहीं, 73 74 75 भी नहीं, मतलब 468 और 476 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या एग्जिस्ट नहीं करता है। नीचे वाला क्वेश्चन है 476 और 491 के बीच। तो देखिए पहले समझ लीजिए, अभाज्य संख्या जो भी होगा, अभाज्य संख्या जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट का नंबर 1379, ये 4 डिजिट ही हो सकता है। अभाज्य संख्या जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट में या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। यही वाले को चेक करना, बाकी सबको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो 476 के बाद 477, 477, लेकिन 477 कटता है तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 478 को चेक नहीं करेंगे, फिर 479, तो 479 एक अभाज्य संख्या होता है। 480 को भी चेक नहीं करेंगे, 481, तो 481 लगता है तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। 482 नहीं, 483 को चेक करेंगे, तो 483 को चेक करेंगे तो ये 3 से लगेगा, ये नहीं होगा। फिर 484 को तो चेक ही नहीं करेंगे, 485 को भी चेक नहीं करेंगे, 486 को भी चेक नहीं करेंगे। फिर बात करेंगे 487, तो 487 फिर किसी से नहीं लगेगा। फिर आएंगे 488 को चेक नहीं करेंगे, 489, तो 489 8 4 12 9 21, ये भी नहीं लगेगा, मतलब वो प्राइम नंबर है, मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही आता है डिजिटल। तो 489 भी नहीं होगा, 490 भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 491, तो 491 है, तो मतलब 476 और 91 के बीच में टोटल 3 अभाज्य संख्या, टोटल 3, मतलब ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में। देखिए जो डेली वीडियो को देख रहे होंगे ना, बस आपको एक कमेंट करना है कि आपका जो कल का वीडियो का क्वालिटी था, क्योंकि कल जो वीडियो बनाते थे वो टेबलेट से और ये मोबाइल से बना रहे, तो कौन सा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। जैसा आप बोलिएगा उसी में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको किसी तरीके का कोई इशू ना हो। बाकी बीडी परपेंडिकुलर एसी, मतलब बीडी जो है ना एसी पर परपेंडिकुलर है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए 74 है। अब आगे जो जो डाटा दे रखा है लिख लेते हैं। ये तो 90 है सर, चलिए डी बी सी 76, डी बी सी मतलब ये हो गया 76 डिग्री। अब बताइए सर इस ट्रायंगल डी बी सी में ये 90 है 76, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा सर 14 डिग्री, हाँ है ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 14, सॉरी 180 होता है। अब सी ए ई 74, सी ए ई मतलब ये हो गया 74 डिग्री। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना, सवाल पूछा जा रहा है ये वाला एंगल ए ई बी, मतलब ये वाला एंगल। तो आपको पता है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि ये जो बाहरी वाला एंगल होता है ना, वो उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होगा, यानी 74 प्लस 14 दोनों को जोड़ेंगे तो 88 डिग्री, मतलब ये एंगल निकल के आएगा 88 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा, यश और रोहन, 3 व्यक्ति है, स्नेहा, यश और रोहन। अब यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने इस रेशियो में पैसा निवेश किया, तो 0 0 0 काट देंगे, तो इधर हो गया रेशियो इनका 109, 117 और 134। वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतना, अगर समान समय के लिए लगाया तो वही शेयर का रेशियो इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो 109 प्लस 117 प्लस 134 तो 251 प्लस 109 मतलब 360 यूनिट इसका प्रॉफिट हो गया। 360 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1620। आपसे पूछ रहा रोहन का हिस्सा मतलब 134 यूनिट। सबसे पहले ये 0 से 0 काट दिए, या 18 से 36 कटा 2 बार में, 18 से 162 कटा 9 बार में, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 9। तो पूछ रहा आपसे 134 यूनिट, क्योंकि रोहन का हिस्सा 134 यूनिट। तो 2 से 134 जाने में 67 से गुना करेंगे, तो 9 में भी कितने से गुना करेंगे, 67 से। तो 9 सत्ती 63 का 3 बाकी 6, 9 चक 54 और 6 से 603 रुपया रोहन का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, यदि अंकित मूल्य पर 40% की एकल छूट और 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के विक्रय मूल्य का अंतर 400 रुपया है तो अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सर, पहला अंकित मूल्य है 40%, दूसरा है 15% और 20%। तो 15 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको सिखा ही चुके, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो 15 प्लस 20 तो 35 हो गया, माइनस 15 गुना 20 300 बटे 100 करेंगे तो 3 होगा, तो 35 में से 3 गया 32। अब देखिए सर, यहाँ पर अंतर बोल रहा है, तो जो डिस्काउंट का अंतर होगा ना, जो डिस्काउंट का अंतर होगा वही उनके सेलिंग प्राइस का अंतर होगा। तो यहाँ पे 40 में से 32 घटा दिए 8 यूनिट, ये 8 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर क्या है 400। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 50। तो पूछ रहा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 100 ही होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 गुना 50, तो 100 गुना 50 मतलब 5000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे नहीं होता है, तो देखिए 40 यूनिट डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने पे 60 पर, दूसरा पर 32 का सक्सेसिव डिस्काउंट तो बेचा कितने पर 32 का सक्सेसिव डिस्काउंट तो बेचा कितने पर, 1 मिनट 32 घटा देंगे तो बेचे 68 पे, बेचे कितना पे 68 पे। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है 8 का। अब यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो इसीलिए बोले अंतर डिस्काउंट पे लेके चलिए एसपी पे लेके चलिए, दोनों क्या आएगा सेम ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी उत्तर था वो हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है, तो इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या आपको पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है फॉर्मूला जो कि मैंने बोल दिया। ये 83 इस 166 को 2 बार में, ये 2 इस 498 को 249 बार में, मतलब दूसरी संख्या 249, ऑप्शन नंबर 3 कर रखा। शिवम को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि पाई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,40,400 है, तो 2 वर्ष पहले की बिक्री पूछा जा रहा है। तो मान लेते कि 2 वर्ष पहले की बिक्री x है। अब देखिए 4% का वृद्धि हुआ तो 4% का तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, वृद्धि हुआ तो 25 का चीज पर 1 बढ़ गया तो 26/25। अब देखिए 25% का वृद्धि हुआ तो 25% का वैल्यू 1/4, तो 1/4 में 1 का वृद्धि हुआ तो हो कितना जाएगा 5/4। इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1,40,400, हाँ है ना। ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, ये 2 यहाँ हुआ, ये इसको काटा 13 बार में, ये 13 इसको काटेगा, ठीक है 13 एकम 13 104, ठीक है 13 80 104 108, फिर यहाँ 00, तो यहाँ पर x बटे नीचे बचा 5 गुना 2 नीचे 10, तो x बटे 10 बराबर 108 00, तो ये 10 इक्वल के उधर जाके क्या होगा गुना होगा, तो 10,800 में जब हम 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,08,000। उस वस्तु का मतलब 2 वर्ष पहले की उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है विक्रय राशि हो जाएगा, 2 वर्ष पहले की राशि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कर का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो ये तो किसी एक को कन्वर्ट कर देते, तो यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा है इसको रहने देते, 7 कोस स्क्वायर थीटा को क्या कर देते, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ तो 3 साइन स्क्वायर थीटा ही है। अब यहाँ से देखिए 7 जब माइनस साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 + 3, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 7 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, चलेगा ना, डायरेक्ट लिखेंगे तब इज इक्वल टू 4। अब ये 4 7 की तरफ जाएगा तो 7 में से 4 गया 3, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के उधर जाएगा तो +4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो निकल के आ गया 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/4, तो यहाँ से साइन थीटा निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट अंडर 3/4, तो ये किस वैल्यू पर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। ऑप्शन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत बार करा चुके हैं। कर का उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि आपसे पूछा जा रहा है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है जो इस ट्रायंगल के अंदर में बनाया जा सकता है। तो जो बनाया जाएगा ना उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो डायमीटर होगा ना, उसका जो डायमीटर होगा वो रेक्टेंगल के वृत्त के बराबर होगा, मतलब वृत्त के बराबर होगा रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का जो वृत्त होगा वो सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। तो वृत्त यहाँ पर 168 है, तो डायमीटर भी कितना हो जाएगा 168। अब क्या रखा है
उस बड़े वृत्त की परिधि। तो परिधि होता है 2πr या पाई डी, 2πr या पाई डी, दोनों तो सेम ही होता है। तो 22/7 और डी यहाँ पर पता चल गया 168। ये 7 इसको काटेगा, 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, तो 22 गुना 24 करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 528 सीएम। सीएम यूनिट है ना, तो इसका सॉरी मीटर यूनिट है, तो हो जाएगा 528 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए एम और एन एक वेबसाइट शुरू करते हैं। अब देखिए मोबाइल से, देखिए अभी इस वीडियो को इसमें देखिएगा काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, स्क्रीन छोटा हो जाता है तो लिखने में समस्या होता है। एम 2 महीने के लिए और एन के निवेश से 38,000 अधिक निवेश करता है। तो मान लेते एन ₹1 निवेश किया, तो एम कितना किया, x प्लस 38,000, हाँ या ना। अब पहला चीज है एम 2 महीने के लिए निवेश किया, एम कितने महीने के लिए निवेश किया, 2 महीने के लिए, और एन जो है ना 3 महीने के लिए निवेश किया। अब कह रखा उनका कुल लाभ इतना है 6,915। तो कुल लाभ मतलब एम और एन के जो प्रॉफिट का है 6,915 और एम और एन के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 461। तो यहाँ पर एक बात पता है कि जब हम जितना मनी टाइम के साथ गुना करते थे तो जो शेयर का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर एम का प्रॉफिट का रेशियो ये है और एन का ये है, तो दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम होगा 2x प्लस 2 इंटा 38,000। ये तो अभी खाली एम का प्रॉफिट का रेशियो प्रॉफिट है, एन का जोड़ेंगे तो 3 गुना x, ये तो उनके प्रॉफिट का सम हो गया, डिवाइडेड बाय उनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 2x और यहाँ से 3x माइनस करेंगे तो यहाँ तो वही हो जाएगा 38,000 गुना 2, ठीक है। 2x में से 3x गया तो -x। यहाँ पर ऐसे हम लोग इस 3x प्लस 2x को डायरेक्ट एक स्टेप में 5x लिख लेते हैं, लिखने से बचेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर इस दोनों का सम, तो सम कितना है, तो 6,915 डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस कितना है, मतलब एम और एन के प्रॉफिट का डिफरेंस 461, है ना। ये 461 से 461 एक बार में, ठीक है। तो ये इसको 15 बार में काटेगा। अब देखिए स्क्रीन छोटा हो जाता है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में बनता नहीं है, इसीलिए इससे वीडियो नहीं बनाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन काफ़ी छोटा बन गया है, तो कैलकुलेशन करने में क्या होता है काफ़ी दिक्कत। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 38,000 गुना 2, 38,000 गुना 2। अब ये 15 से ही 38,000 गुना 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो पहले हो जाएगा 38,000 गुना 2 गुना 15, तो माइनस गुना 15, अब -2 गुना 15 -x गुना 15, तो इधर हो जाएगा -15x। अब ये -15x 5x की तरफ जाएगा, तो कहीं पर भी लिख देते, इधर हो जाएगा 20x। ये 38,000 गुना 2, 38,000 गुना 15 गुना 2 30, यहाँ पे 15 गुना 2 30, तो 38,000 में से 30 - 2 करेंगे तो 38,000 गुना 30 में से 2 गया 28। तो ऐसे ही आपको देखिए स्क्रीन में नज़र नहीं आएगा, तो इस कैलकुलेशन को अब आप खुद ही कर लीजिएगा इसी वजह से, ठीक है। तो एक बात होता है कि जब मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो पूरा आपको नज़र आता होगा, लेकिन जब टैबलेट से वीडियो बनाते होंगे तो इधर का कुछ हिस्सा और इधर का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, कट जाता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन करने में देख सकते हैं कि पूरा मैथ का क्वेश्चन को कैलकुलेट करना, क्योंकि एक तो मोबाइल का स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है, नज़र नहीं आता है, क्योंकि अगर आप खुद मोबाइल से पढ़ते होंगे तो काफ़ी छोटा छोटा रहता है। बाकी कैलकुलेशन करने में सबसे ज़्यादा एरर होता है। अगर मुझे जीके पढ़ाना होता तो उतना एरर नहीं होगा, क्योंकि जीके में खाली बोलना है और निकल जाना है, या अगर उसके बारे में नॉलेज है तो थोड़ा बहुत लिखना है। लेकिन मैथ में क्या होता है, सारा टर्म को लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो स्क्रीन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बाकी यस 200 किलोमीटर की यात्रा 25 की स्पीड से, अगले 210 किलोमीटर की यात्रा 21 की स्पीड से, और उससे अगले 204 किलोमीटर की यात्रा 51 की स्पीड से करता है, तो उसका एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो 200 प्लस 200 प्लस 200 610 प्लस 14 मतलब 614 किलोमीटर गया। कितना समय लगा, तो 200 किलोमीटर 25 की स्पीड से गया तो यहाँ पे समय लगा 8 घंटा। 210 किलोमीटर 21 की स्पीड से गया तो यहाँ लगा समय 10 घंटा, और 204 किलोमीटर 51 की स्पीड से गया तो यहाँ समय लगा 4 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस तो 614 हो गया, टोटल टाइम तो 10 8 18 4 22, तो 614 को जब आप 22 से डिवाइड कीजिएगा तो ऐसे तो आपका 27.91 निकल के आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं। बाकी तो आपको कहानी यहाँ पर बता ही दी है कि स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है। दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो उसका सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, मतलब नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर होगा x + 2। अब इनके वर्गों का योग मतलब x² प्लस
x प्लस 2 के होल स्क्वायर का योग 1684 है। अब इसको थोड़ा स्किप करके लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये 1684 नेक्स्ट स्टेप में इधर आके माइनस 1684 बनेगा इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 4x। 1684 में से 4 चला गया, 1684 में अगर हम 4 चला गया तो इधर हो गया माइनस 1680 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके काटेंगे तो इधर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 8 16 840 इज इक्वल टू 0। अब 840 के बारे में हमको सोचना है, ठीक है। अब देखिए 840 के पहले यहाँ सी के पहले साइन है माइनस, मतलब डिफरेंस करके आना चाहिए। तो 28 या 84 होता है, 28 या मतलब 28 गुना 30, मतलब इसके 2 रूट्स निकलेगा, एक होगा 28 और एक होगा 30। अब चूंकि सी का साइन माइनस है, सी का साइन माइनस है, तो बड़ा वाला जो होगा ना, जो बड़ा वाला होगा वो बी के अपोजिट, तो यहाँ बी का साइन है प्लस, तो बी का अपोजिट साइन हो गया माइनस, मतलब जो बड़का वाला नंबर होगा उस पर माइनस और छोटका वाला पे सेम साइन, मतलब बी का साइन प्लस है तो मतलब छोटका वाला रूट। तो इसके 2 रूट बनेगा, एक 28 बनेगा और एक माइनस 30, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 28, कर रखा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग होगा, एक होगा x और दूसरा होगा x प्लस 2। तो x का वैल्यू जब हम 28 लेंगे और दूसरा लेंगे 28 प्लस 30, मतलब तो 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 28 करेंगे तो आपका हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना ने 21,300 रुपये की धनराशि में से कुछ धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेश से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो 14%। अब देखिए 21,300 रुपये की राशि है, हाँ या ना सर? तो मान लेते कि पहला व्यक्ति को x रुपया दिया, अब x रुपया 14% की दर से दिया, अब दूसरा व्यक्ति को y रुपया दिया और y को 11% की रेट से दिया। अब कर रखा दोनों केस में एसआई सेम है, टाइम सेम है, जब टाइम सेम है तो 14x बराबर हो जाएगा 11y से, क्योंकि टी टाइम कटेगा 100 कटेगा, तो यहां से रेट गुना प्रिंसिपल वो बराबर हो जाएगा दूसरा पर्सन का रेट गुना प्रिंसिपल के, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो यहां से x और y का रेशियो हो जाएगा, तो x और y का रेशियो हो गया 11/14, मतलब पहला वाला व्यक्ति को 11 यूनिट पैसा दिया, दूसरा वाला व्यक्ति को 14 यूनिट पैसा दिया, तो दोनों का सम कितना हो गया 11 + 14 मतलब 25 यूनिट। अब एक्चुअली में कितना पैसा दिया तो 21,300, एक्चुअली में पैसा दिया 21,300, ये 25 21,300 को ये इसको काटेगा 4 बार में, 213 गुना 4 करेंगे, 4 × 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, हाँ या ना? 213 गुना 4 हो जाएगा 852 रुपया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 852। लेकिन सवाल ये नहीं है, पूछ रहा 14% पे, तो 14% पे कितना रुपया दिया था x यूनिट, और x यूनिट का वैल्यू 11, तो 1 यूनिट का वैल्यू 852, तो 11 यूनिट का वैल्यू होगा 11 गुना 852। गुनाई करना आपको पता है डायरेक्टली, 2 5 2 7, 8 5 13 और 8 और 1 9, मतलब 9372 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3230 रुपया प्राप्त होता है। तो देखिए 70% का वृद्धि किया तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/10। वृद्धि किया सर तो 10 का चीज कितना हो गया 17, 10 का चीज कितना हो गया 17। अब 17 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3230, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 17 एकम 17, ठीक है, और बचा 15, 53, 17 नामा 53, फिर 0 बचा 190, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 190, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 190, तो 10 यूनिट का वैल्यू होगा 190 गुना 10 मतलब 1900। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो अभी तक हमने 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के जीके और मैथ का सॉल्यूशन देख लिया, अब हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन को देख रहे हैं। रीजनिंग का सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो पूरा वीडियो का सॉल्यूशन देखते हैं, इनफैक्ट जीके रीजनिंग मैथ। जो सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैथ कीजिएगा, जो रीजनिंग के लिए देखते हैं और जो पूरा के लिए देखते हैं वो पूरा के बारे में कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन 6 में से 4 गया, यहाँ पे क्या है, चलिए ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम 24 गुना 3 करते हैं, 24 या 72 और 72 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो गया 66। उसी तरीके का 18 गुना 3, तो 18 या 54, 54 में से 6 घटा दिया 48। ये सेम पैटर्न कहाँ बनेगा, तो 28 या तो होगा नहीं, उसमें से 6 घटाने पे आएगा नहीं, ठीक है। तो 22 या 66 में 6 घटाने से 58 आएगा नहीं, ठीक है। फिर 20 या 60 में से 6 घटाने पे 56 आएगा नहीं, एक बचा ऑप्शन नंबर 4, मतलब 30 में 3 गुना कीजिए और उसके बाद 6 घटाइए, तो 30 या 90, 90 में से 6 घटाएंगे तो 84 आ गया। एक ही पैटर्न बन रहा, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। जो नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आप देखिए, एस के बाद टी छोड़कर यू दूसरा पोजीशन, एम के बाद एन डायरेक्ट, आई के बाद जे डायरेक्ट, पी के बाद क्यू डायरेक्ट, सब डायरेक्ट है, ये एक छोड़कर यही असंगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू से बी, क्यू आर एस टी यू बी पांचवा पोजीशन, बी से ए यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए पांचवा पोजीशन, ए से एफ पांचवा पोजीशन। तो क्यू के लिए होता है 17, तो 17 से 5 पोजीशन पहले, तो 12 होता है, तो 12 के लिए हो जाएगा जे के बाद के एल, तो एल से शुरू होने वाला लेटर, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। ठीक है सर। अब टी से वाई, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई वही पांचवा पोजीशन है, तो टी के लिए तो होता है सर, टी के लिए होता है 20, 20 से 5 पोजीशन पहले, तो 5 पोजीशन पहले मतलब 15, 15 पर होगा ओ, तो एल के लिए, एल के बाद ओ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं नहीं कराता हूँ, आपको पता है बोर्ड मास रूल पे बनने वाला बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है, आप इसे खुद से कर सकते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराता हूँ, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू डॉलर ए, डब्ल्यू डॉलर ए, डॉलर डब्ल्यू जो है ना, डॉलर ए मतलब डब्ल्यू ए का भाई है, डब्ल्यू जो है ना ए का भाई है। ए बराबर सी, ए जो है ना सी की माता है, ए जो है ना सी की माता है, और सी एट द रेट डी मतलब सी जो है ना डी की पत्नी है, सी जो है ना पत्नी है, तो ये पति हो गया। और डी स्टार आर, तो डी जो है ना आर का पिता है, नहीं नहीं डी जो है ना आर का पिता है, हाँ या ना। तो कह रखा डब्लू का आर से संबंध, तो ये देखिए, ये पिता ये पत्नी, तो ये इनकी हो गई माता। ठीक है, ये माता की माता का भाई, तो माता की माता का भाई, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्ट और ब्लेड, डेल्ट और ब्लेड में डी ई एल कॉमन है, तो ये 3 लेटर के लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, 1473, तो 1473 में 473 कॉमन है, 734, तो पूछ रहा बी। तो देखिए बी एल ई डी में 734 तो डी एल के लिए आया, तो बी के लिए एक ही लेटर बच रहा है 2, एक ही डिजिट बच रहा है 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कुछ होम स्टे रिसोर्ट है, कुछ होम स्टे रिसोर्ट है, और कुछ रिसोर्ट महल है, कुछ रिसोर्ट महल है, हाँ या ना। तो कुछ होम स्टे महल है, कुछ होम स्टे महल है, नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सभी महल रिसोर्ट है, नहीं सर, ये भी नहीं है, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 1 जोड़ दे, तो पूछ रहा कितनी संख्या सम हो जाएगा, तो तीसरा संख्या में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे तीसरा संख्या 5 है तो 1 जोड़ेंगे 6, 8 है तो 1 जोड़ेंगे 9, 7 है तो 1 जोड़ेंगे 8, 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2, 2 है तो 1 जोड़ेंगे 3, कर रखा है। तो कितनी ऐसी संख्या सम हो जाएगी, तो सम संख्या डिसाइड करता है या ओड नंबर डिसाइड करता है, तो उसका लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, मतलब टोटल 3 ऐसी संख्या बनेगी जो इवन होगा, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आ गया देखिए सर आपका फेवरेट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो बार बार ऐसे पूछ रहा है, लग रहा है कि नया क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, बाकी एनटीपीसी सीबीटी 2 में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कर रखा, केवल डी को सी के ऊपर रखा गया, केवल डी को सी के ऊपर रखा गया, बाकी नीचे। केवल ई को सी और एम के बीच में रखा गया, सी और एम के बीच में मतलब ऐसे रखा गया। केवल पी को एन के नीचे रखा गया, केवल पी को एन के नीचे रखा गया। तो क्या रखा, ओ और पी के बीच में कर, तो एक व्यक्ति यहाँ पे बच रहा ओ, तो ओ यहाँ हो गया, ओ और पी के बीच, तो ओ यहाँ पी यहाँ, तो उसके बीच में एक ही बॉक्स है एन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 2 टाइप का क्वेश्चन मैं रीजनिंग में नहीं कराता हूँ, लंबा चौड़ा होता है, खाली कथन लंबा चौड़ा होता है, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो उतना लंबा चौड़ा आप खुद से कथन पढ़िए और कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कराया नहीं है, बहुत बार करा चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो सिमिलर नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ से देखिए, भी से वाई यू बी डब्ल्यू एक्स वाई तीसरा पोजीशन, डब्ल्यू से जेड एक्स वाई जेड तीसरा पोजीशन, ई से आई एफ जी एच आई चौथा पोजीशन, आई से एल जे के एल तीसरा पोजीशन। तो ये में सिमिलरिटी ये नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एफ से के एफ, जी एच आई जे के पांचवा पोजीशन, एन से एस पांचवा पोजीशन, तो ओ से पांचवा पोजीशन, ओ 15 है तो 15 से पांचवा पोजीशन 20, तो 20 के लिए हो गया टी। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब देखिए टी के बाद डब्ल्यू है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, अब नंबर पे बात करें क्योंकि यहाँ भी डब्ल्यू है यहाँ भी डब्ल्यू है। अब यहाँ पर देखिए 11 से 8 तो कितना घटा 3, 25 से 22 कितना घटा 3, तो यहाँ 17 है तो 17 में 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 14, ऑप्शन नंबर 3। देखिए फिर से 7 बॉक्स आ गया, एक के ऊपर एक रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 का रखा है। डी के ऊपर केवल सी को रखा गया, डी के ऊपर केवल सी को रखा गया। डी और ई के बीच में 2 बॉक्स, 1 2 मतलब ई यहाँ, डी और ई के बीच में 2 बॉक्स। बी के नीचे केवल ई को रखा गया, बी के नीचे केवल ई को रखा गया। एफ को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब ई के ऊपर एफ नहीं रहा है ठीक, तो एफ कहाँ रहा, उसके ऊपर वाले पोजीशन में। तो एक पर्सन कौन बच रहा है, कर का बी और एफ के बीच में कितना बॉक्स, तो बी यहाँ है एफ यहाँ है, टोटल बॉक्स हो गया 1 2, तो 2 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर 2। नाम पूछा ही नहीं है, नहीं तो नाम खोज के भरते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अंक का योग। तो पहले बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना, तो सजा देते 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। बाएं से दाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए। बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा में 3 है, दाएं से चौथा 1 2 3 4, तो दाएं से चौथा में 5 है, तो इनके अंकों का योग तो 3 + 5 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा को लोन को इतना, नाइक को इतना, तो लोन और नाइक में एक कॉमन लेटर है एन, उसके लिए डिजिट की बात करेंगे 4 2 5 7 1 3 4 6, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है 4, तो एन के लिए 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए सर 7 व्यक्ति, अच्छा ये उत्तर की ओर होकर बैठे हुए हैं, तो चलिए बैठा देते 1 2 3 4 5 6 7। कल वाला में 8 व्यक्ति वाला पूछा है, इतना बार क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन जो कल वाला सेट था वहां पर 8 व्यक्ति वाला पहली बार पूछा गया था। ठीक है, आई और एस के बीच में 3 व्यक्ति नहीं कर सकते, कहा एम एस के ठीक बाएं पड़ोस में नहीं कर सकते, एच के दाएं कोई नहीं बैठा है, एच के दाएं कोई नहीं मतलब एच खुद दाएं में बैठा है। एच और एम के बीच में 2 व्यक्ति 1 2, तो एम यहाँ पे बैठेगा, एच और एम के बीच में 2 व्यक्ति। आपका रखा एम जो है ना एस के ठीक बाएं, एस के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है। आई और एस के बीच में 3 व्यक्ति 1 2 3, तो आई यहाँ बैठेगा, तभी आई और एस के बीच में 3 व्यक्ति। अब क्या रखा के जो है ना एल के ठीक दाएं पड़ोस में, के जो है ना एल के ठीक दाएं पड़ोस में, तो जी और के, तो एक पर्सन छूट रहा है जी, तो जी यहाँ पर है के यहाँ है, तो उसके बीच में कितना व्यक्ति, एक एम और दूसरा एस, टोटल 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब लीजिए आपका फेवरेट क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन से ग्रेजुएट लेवल में ज्यादा क्वेश्चन था और यहाँ पर वर्टिकली वाला ज्यादा क्वेश्चन है, 4 5 6 7, हाँ या ना। आर ओ के बाएं से तीसरा, एस के ठीक है आर से ले सकते, आर जो है ना ओ के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ओ यहाँ ओ के बाएं से तीसरा स्थान पर। एस के बाएं से गिनने पर ओ और एस के बीच में 1, एस के बाएं से गिनेंगे तो एस के बाएं से, तो एस यहाँ पे बैठेगा, तब ओ और एस के बीच में 1 व्यक्ति। ठीक है, एल के दाएं से गिनने पर एल और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति। अब एन और क्यू का पड़ोसी है, एन क्यू का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एक बात तो कन्फर्म है एन और क्यू तो यहीं बैठेगा, एन यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ बैठेगा, या एन और क्यू यहाँ बैठेगा, हाँ या ना। अगर एन यहाँ बैठा तो क्यू यहाँ बैठेगा, अगर क्यू यहाँ बैठा तो एन यहाँ बैठेगा। लेकिन एक कहानी है, क्यू और एल के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। एल का दाएं से गिनेंगे, तो अगर हम यहाँ से दाएं, अगर एल को यहाँ बिठाते और दायां से गिनेंगे तो यहीं पर होना चाहिए, तो यहाँ तो एल बैठेगा नहीं, तो एल तो कन्फर्म है यहाँ बैठेगा। तो जब एल यहाँ बैठेगा तो एन और क्यू का तो पोजीशन फिक्स हो गया, तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ, एम कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो एम के दाएं से तीसरा, एम के दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो एम के दाएं से तीसरा आर, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। बाकी इसका पूरा पैटर्न बना देते, एन क्यू का पड़ोसी है, एल के दाएं से गिनने पर क्यू और एल के बीच में 2 व्यक्ति, एल यहाँ है तो 1 2, तो क्यू यहाँ बैठेगा, तो क्यू यहाँ बैठेगा तो एन यहाँ बैठ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सीरीज बन जाएगा, हाँ या ना। कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद प्रतीक, तो 2 संख्या के बाद प्रतीक। यहाँ पे देखिए 2 संख्या के बाद प्रतीक,
यहाँ देखिए 2 संख्या के बाद प्रतीक, और है नहीं तो टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 तो नहीं कराते, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चलिए चलिए इधर से चलते हैं। एच से ओ, HIJKLMNO 7वां पोजीशन। डी से के, DEFGHIJK 7वां पोजीशन। बी से एच, BCDEFGH 6ठा पोजीशन। एल से एस 7वां पोजीशन। तो ये सभी 7वां 7वां 7वां, ये 6ठा है, तो यही असंगत, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया 7 डिब्बा एक के ऊपर एक रखा गया, तो देख सकते हैं एक ही सीट में ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अब आपको करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं कराते, आपको पता है। आप देखिए यहां से एक्स से डी, XYZABCD 6ठा पोजीशन। भी से पी, VUB WXYZAB 6ठा पोजीशन। तो एन से 6ठा पोजीशन, तो एन 14 होता है, तो 14 से 6ठा पोजीशन मतलब 20, 20 के लिए टी, 20 के लिए टी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 6 6 7 11 20। तो 6 से 6 जाने में 0 जोड़े, 6 से 7 जाने में 1 जोड़े, 7 से 11 जाने में 4 जोड़े, 11 से 20 जाने में 9 जोड़े। तो 0 का मतलब 0 का स्क्वायर, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अगली बार जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब नेक्स्ट स्टेप में जोड़ना है 16। तो 20 में 16 जोड़ेंगे तो पैटर्न बन जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 561 से 562 जाने में 1 जोड़े, 562 से 564 जाने में 2 जोड़े, 571 से 576 जाने में 5 जोड़े। तो 1 2 5, तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ जाने में 3 जोड़ेंगे, तो 564 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया 567, 567 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का तो सॉल्यूशन नहीं कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आप देखिए, NROPQR चौथा, R से B STUB चौथा पोजीशन। तो N खुद 14 होता है, तो 14 से चौथा पोजीशन पहले मतलब 10, 10 मतलब 10 के लिए J, तो J हो गया है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब नंबर पे बात कर लेते हैं। तो नंबर है यहाँ 122, 101, 82 और 65। तो 122 से 101 कितना घटाए, 21, 121 से 82 कितना घटाए, 19, 82 से 65 कितना घटाए, 17, है ना। तो 21 19 17 मतलब 2 2 घटा रहे, तो अगली बार कितना घटाएंगे, 15। तो 65 में 15 घटाएंगे तो कितना हो गया, 50, मतलब J के बाद 50, J के बाद 50, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहां से देखिए, 18 से 23 5, 17 से 24 7, तो 5 जोड़े 7 जोड़े, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे, 9। तो 16 में 9 जोड़ेंगे, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का जितना भी लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जामिनेशन हुआ उन सारे पेपर का मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराया है। सबसे पहले RRB ALP का मैंने CBT 1 का सॉल्यूशन कराया, उसके बाद RRB JEE का एग्जामिनेशन हुआ था उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसके बाद RPF SI का एग्जामिनेशन हुआ था, कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसका सिर्फ मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। फिर उसके बाद RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ, उसके मैंने सारे शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, और NTPC अंडर ग्रेजुएट का अभी चल ही रहा है। तो कम से कम मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए इतने सारे पेपर, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर रेलवे ने क्वेश्चन पूछा उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया, चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले कराया, ऐसा नहीं है कि लेट से। ये अलग बात हो जाता है कि कभी कभी मुझे भी काम पड़ जाता है तो 1-2 दिन क्लासेस नहीं आ पाती है, बाकी रेगुलर ही रहने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो मुझे भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाता है, तो इसी वजह से क्लासेस कभी कभी मिस हो जाता है। बाकी रेगुलर प्रयास यही रहता है कि डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एक वीडियो को लाया जाए, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ईट चम्मच है, चम्मच मतलब स्पून,
और कोई भी ईट क्रिकेट नहीं है, कोई भी ईट क्रिकेट नहीं है, या तो ऐसे क्रिकेट बनेगा या तो ऐसे क्रिकेट बनेगा, ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। कुछ क्रिकेट चम्मच है, कुछ क्रिकेट चम्मच है, तो वही ना बोले ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, तो इसके बारे में नहीं कह सकते ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए बार बार ये कथन कहते हैं सभी चम्मच क्रिकेट है। बिल्कुल नहीं कह सकते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके लिए नहीं, चलिए हम ही करा देते हैं, क्योंकि देखिए एक मैथ का होमवर्क है और एक रीजनिंग का होमवर्क है। आप लोग कमेंट में कमेंट नहीं करते, मात्र 2 ही व्यक्ति है जो हर वीडियो में जिनका कमेंट रहता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको बोलते हैं बनाने के लिए तो उसको बनाइए भी। आप देखिए एम से क्यू, NOPQ चौथा पोजीशन, U से Y UVWXY चौथा पोजीशन, तो F से के FEFGHIJK पांचवा पोजीशन, तो ये तो होगा नहीं। T से X UVWX चौथा पोजीशन, मतलब ये हो सकता है। S से भी TUV तीसरा पोजीशन, तो ये भी नहीं होगा। C से G CDEFG चौथा पोजीशन, मतलब इसमें और इसमें चेक करना है ना। B से U से P, तो U से P नहीं जाएगा लेकिन P से U जाएगा, POPQRSTU पांचवा पोजीशन। तो Z से C पांचवा पोजीशन है नहीं, तीसरा पोजीशन, तो ये भी गया। अच्छा ये तो चली गया पहले ही। यहाँ देखिए Q से L पांचवा पोजीशन है, कभी नहीं आएगा। इधर से इधर, इधर से इधर तो कभी आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर 4। तो अब आज हमारा RRB NTPC 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग